आप हिंदी शिक्षण संस्थान सहरसा से जुड़े हैं। यहाँ पर 12th की हिंदी की तैयारी करवाई जाती है। आप यहाँ पर व्याकरण पढ़कर DLED, एंट्रेंस और CUET एंट्रेंस आदि की परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। आज व्याकरण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि नहीं हो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि नहीं हो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। श्वास का अभिप्राय यहाँ पर प्राणवायु से है और वायु प्रक्षेप का अभिप्राय जो है वायु के निक्षेपण से है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकलती है, श्वास अधिक निकलती है, और कुछ वर्णों के उच्चारण में श्वास कम निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में अर्थात कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और अल्प प्राण के उच्चारण में हकार यानी कि घरघराहट की जैसी ध्वनि नहीं होती। अब देखिए कौन कौन वर्ण अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। अब ये वर्ग क्या है? वर्ग 5 है। वर्ग 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तो जैसे क, च, ट, त और प। इसके बाद तीसरा और पांचवा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और वो अंतःस्थ व्यंजन है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। इसके बाद महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और विशेष रूप से हकार जैसी ध्वनि हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और विशेष रूप से हकार जैसी घरघराहट की ध्वनि हो उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अब ये देखिए कौन कौन वर्ण महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन महाप्राण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आ चुका है। अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आ चुके हैं। तो अब बच गए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण है। महाप्राण के उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकलती है, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और हकार जैसी ध्वनि विशेष करके होती है।